हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। लेसन नंबर 4 12th फिजिक्स, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। इसमें तीसरे पार्ट में वीडियो 3 में आज अपन सबसे पहले गोलीय चालक की जो धारिता का जो सूत्र प्राप्त किया था उस पर न्यूमेरिकल, और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन समांतर प्लेट संधारित्र, और उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है वो प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो। अभी सबसे पहले न्यूमेरिकल अपन करेंगे, और वो जो न्यूमेरिकल है वो जो न्यूमेरिकल होंगे वो है गोलीय चालक की धारिता पर। तो ध्यान दो, एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र अपन ने प्राप्त किया था C बराबर R/K, या इसी को क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, और कैपिटल R उस गोलीय चालक की त्रिज्या है। यह सूत्र कब है? वायु निर्वात है तब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब माध्यम है तब क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R, मतलब उस माध्यम की क्या हो जाएगी एप्सिलॉन, उस माध्यम की विद्युतशीलता। तो अब अगर अपन इसमें एक संबंध अगर अपन पढ़ें, जिसको आपको लिख लेना नोट के रूप में तो न्यूमेरिकल से पहले ही, ठीक है। और वो क्या है कि यदि C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है किसके लिए? वायु निर्वात के लिए, और Cm 4 पाई एप्सिलॉन R या फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू कैपिटल R। तो अब इन दोनों से अपन निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं कि Cm की जो वैल्यू है वो किसके तुल्य होगी? तो इसमें ध्यान दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R, ये तो किसके बराबर है? C नॉट के, और साथ में क्या बच गया? C नॉट कैपिटल C नॉट एप्सिलॉन R, ये वाला बच गया। ठीक है, और यहां से अपन ये लिख सकते हैं कि अर्थात माध्यम होने पर जो गोलीय चालक है उस गोलीय चालक की धारिता बदल जाती है, बढ़ेगी या घटेगी? तो यहाँ क्या हो जाती है? बढ़ेगी की धारिता कितनी बढ़ेगी? एप्सिलॉन R गुणा किससे? वायु या निर्वात से। तो यहाँ लिखोगे वायु या निर्वात होने पर जो धारिता होती है कितनी होती है? C नॉट, उससे कितनी गुना अधिक होती है? एप्सिलॉन R गुणा अधिक होती है। ठीक है, ये आप न्यूमेरिकल करने से पहले एक नोट पॉइंट के रूप में ये लिख सकते हो, और लिखना है ये आपको नोट्स में ये वाला। ठीक है, Cm माध्यम होने पर धारिता, C नॉट वायु निर्वात होने पर धारिता, एप्सिलॉन R उस माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, और ये इसके साथ साथ ये आप जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 वहाँ आपने पढ़ा था कि जो
बल होता है एफ एम, मतलब माध्यम होने पर बल। यहाँ भी आप लिख सकते हो कि सी एम अधिक है किससे, सी नोट से। इससे यही निष्कर्ष हुआ ना, सी एम अधिक है किससे, सी नोट से। और वहाँ अपन क्या पढ़ के आए थे कि एफ एम कम होता है किससे, एफ नोट से। माध्यम होने पर बल तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कम हो जाएगा, किसकी तुलना में, वायु या निर्वात होने पर लगने वाले बल की तुलना में। तो वहाँ पर अपन ये संबंध, जैसे इसके तो ये संबंध, वहाँ क्या संबंध था, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि कितना कम हो जाएगा। तो वो सूत्र था एफ एम बराबर एफ नॉट बट्टे एप्सिलॉन आर। ये इतनी कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है। जैसे एक शॉर्ट न्यूमेरिकल यहीं पे अपन सबसे पहले कर लें कि न्यूमेरिकल एक, किसी गोलीय चालक, किसी गोलीय चालक की, किसी गोलीय चालक की वायु या निर्वात होने पर, वायु या निर्वात होने पर धारिता, जो धारिता आपको दे रखी है वो है 4 माइक्रोफैरड। कितनी है, 4 माइक्रोफैरड। यदि आपको लिखा हुआ 2 परावैद्युतांक के माध्यम की उपस्थिति हो तो धारिता ज्ञात कीजिए। ये सिंपल, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, बट ये आपको याद होना चाहिए, कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरीके से। यहाँ सी एम बराबर सी नोट के इनटू में आता है, यहाँ एफ नोट के बट्टे में आता है। सी एम माध्यम होने पर बढ़ जाता है और बल घट जाता है, ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो क्या क्या दिया हुआ, कोई गोलीय चालक है और उसमें वायु निर्वात में क्या है उसकी धारिता, तो आप इसको लिख सकते हो सी नोट बराबर 4 माइक्रोफैरड। कोई परावैद्युत पदार्थ है तो वो परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक क्या है, कितना है, 2। परावैद्युतांक किससे दर्शाते हैं, एप्सिलॉन आर से। अब ज्ञात क्या करना है, धारिता, लेकिन कब, जब ये परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो तब। इसका मतलब सी एम ज्ञात करना, ठीक है। तब आपको पता माध्यम होते ही धारिता वायु निर्वात से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कितने गुना बढ़ जाती है, एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। तो आप इसके लिए लिखोगे सी नॉट एप्सिलॉन आर, और कितना हो जाएगा ये, 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब उसके बाद में ऐसा ही अपन बल के लिए भी न्यूमेरिकल करके आ सकते हैं। इसी में जैसे आपको ये कहा जाए कि 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल वो है 4 न्यूटन। कितना न्यूटन है, 4 न्यूटन, यदि क्या हो, वायु या निर्वात। अब आपको कहा जाए 2 परावैद्युतांक के माध्यम की उपस्थिति अगर हो तब बल कितना हो जाएगा, तो बल कम होगा या अधिक, वहाँ बल क्या हो जाएगा, कम। क्या सूत्र काम में लेंगे, ये वाला। वायु निर्वात में बल कितना दे रखा है, 4, माध्यम का परावैद्युतांक कितना, 2, तो 4/2, बल कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन बचेगा, ठीक है। मतलब कम हो जाएगा, और यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब अगर इन दोनों न्यूमेरिकल में साथ में अगर आपको ये लिखा जाए कि यदि 2 परावैद्युतांक तथा 5 mm मोटाई, 5 mm मोटाई का माध्यम उपस्थित है, तो उस मोटाई का यहाँ कोई मतलब नहीं, इस वाले न्यूमेरिकल में कोई मतलब नहीं। ऐसे ही
इस बल वाले न्यूमेरिकल में भी उसका कोई मतलब नहीं। तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई ये 5 mm क्यों दिया हुआ है, और आपको अगर सही से जानकारी नहीं होगी तो आप या तो उसका गुणा करोगे या भाग करोगे या ऐड करोगे, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में ऐसी राशि भी दी गई हो जिसका वहाँ कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ उस परावर्तांक जो पट्टिका है उसकी मोटाई का कोई मतलब नहीं होता है। अब उसके बाद में दूसरा न्यूमेरिकल है, आपको दिया हुआ है कोई गोलीय चालक और उसकी क्या दी गई है, त्रिज्या। क्या दे रखी है, त्रिज्या। आपको क्या ज्ञात करनी है, धारिता। क्या ज्ञात करनी है, धारिता। जैसे कोई न्यूमेरिकल है कि पृथ्वी की धारिता ज्ञात कीजिए, पृथ्वी की धारिता ज्ञात कीजिए, ये न्यूमेरिकल। तो पृथ्वी क्या है, गोलीय चालक। पृथ्वी क्या है, गोलीय चालक है। मतलब किसकी धारिता पूछिए, इस गोलीय चालक की धारिता। और गोलीय चालक की धारिता के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, त्रिज्या पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, त्रिज्या। तो यहाँ त्रिज्या नहीं दे रखी, इसका मतलब आपको त्रिज्या याद रखनी है, पृथ्वी की त्रिज्या याद रखनी है। तो इसका जो आंसर है उसमें आपको त्रिज्या याद रखनी है, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर मान ले, सूत्र में कैपिटल आर ही है। तो कैपिटल आर बराबर कितनी होती है, लगभग को याद है 6400 किलोमीटर। और अब इसको मीटर में चेंज कर लो तो ये हो गया 6400 किलोमीटर का मतलब किलोमीटर में 1000 होते हैं मीटर, तो इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, इतनी। या फिर और तरीके से लिखो तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये भाई 1 2 3 10⁻3 ये 10⁻3 ये, तो कितनी हो गई 10⁻6। अब ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। आपको पता है पृथ्वी क्या है, गोलीय चालक, उसकी त्रिज्या है, आप उसकी क्या ज्ञात कर सकते हो, धारिता। क्या सूत्र काम में लोगे आप, यहाँ वायु निर्वात ही है, वायु या निर्वात ही है, माध्यम नहीं लिखा हुआ ना, तो ये वाला सूत्र। ठीक है, और या फिर आप के का मान कितना रख दोगे, 4πε0 1/4πε0। तो क्या सूत्र आ जाएगा ये, तो चाहे ये काम में ले लो चाहे ये, एक ही बात। तो ये सरल रहेगा। तो क्या लेंगे अपन, C बराबर R/K। R का मान कितना, 6.4 इंटू 10⁻6। K का मान वायु निर्वात के लिए 9 इंटू 10⁻9। और C का मान, अब सरल कर लेंगे इसको, पहले पावर को सरल कर लो। तो ध्यान दो, ये कितने हो गए, 10⁻6 और 10⁻9। जब ऊपर जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये, 10⁻⁻9 और ये +6 कितनी हो गई, 10⁻⁻3 10⁻⁻। अब ध्यान दो, यहाँ क्या बचा हुआ, 6.4 बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है, 9। 6.4 और 9। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ये 64 हो गया और इसमें किसका भाग दोगे आप, 9 का। किसका भाग दोगे, 9 का। तो ये भाग होगा 7.11 7.11 यही होगा। 9 का भाग देना है ना, तो कितना आएगा, 7.11 आएगा। ठीक है, और ये दशमलव और है ना यहाँ पे, तो ये दशमलव अपने हटाया था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, अगर आप यहाँ लिख रहे हो 6.4/9, तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव और किसक जाएगा, तो 0.711। तो ये आप यहाँ लिखोगे 0.711 इंटू 10⁻³ अब ये जो मान है भाई, आर का मान MKS लिया, के का भी MKS मान आएगी, तो सी का भी क्या आएगा, MKS मान आएगा। तो ये कितना आ गया, सी फेरेड में आ गया। अब अगर इसको आप सरल करके लिखो तो ध्यान दो,
ये 10 की पावर 3 प्लस की नहीं है, ये किसकी है, माइनस की। ये पता होना चाहिए आपको। जैसे ये 0.711 है ना, ये तो इसको अपन लिख सकते हैं ना 711/1000। हजार का मतलब यहाँ 10 की पावर 3 प्लस की है, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि इस तरीके से ये 10 की पावर 3 है, लेकिन किसकी है, माइनस की। किसकी है, माइनस की। तो 10 की पावर -3 और पहले से और है 10 की पावर -3, तो ये अब 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 कितनी हो गई, 10 की पावर -6, तो 711 इंटू 10 की पावर -6 क्या मात्रक है, फेरड। अब अगर आपको पता है कि जब अपन माइक्रो शब्द हटाते हैं तो कितना लगाते हैं, 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 हटाएंगे तो क्या शब्द लगाएंगे, माइक्रो। तो ये क्या हो गया, 711 माइक्रो फेरड। तो आप डायरेक्टली आगे के लिए ध्यान भी रख सकते हो कि जो पृथ्वी है वो एक गोलीय चालक है और उस पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर और उसकी जो धारिता होती है वो होती है 711 माइक्रोफेड। कितनी होती है, 711 माइक्रोफेड। अब ध्यान दो, पृथ्वी इतना बड़ा चालक है, इतना बड़ा गोलीय चालक है, ठीक है, उसकी धारिता फेरड में नहीं आई भाई। 1 फेरड, 2 फेरड, 5 फेरड, इतनी नहीं आई ना। कितनी फेरड आई, इतनी, 10 की पावर -6। कितनी आई, 10 की पावर -6। तो यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं अपन कि फेरड जो है ना वो धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। हालांकि ऐसा ही मात्रक तो है ही, लेकिन ये जो 1 फेरड है उसका मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, पृथ्वी इतनी बड़ी चालक है, उसकी धारिता फेरड में नहीं आई भाई। 1 फेरड, 2 फेरड ऐसे नहीं आई ना, 10 की पावर -6 में आई, माइक्रो में आई। तो धारिता का बड़ा मात्रक है ये, जो ऐसा ही मात्रक फेरड है ना वो एक बड़ा मात्रक है। इसीलिए अपन किस में काम में लेते हैं इसको, छोटे मात्रक में, मिली में, माइक्रो में, पिको में, ठीक है। तो अब ये डायरेक्टली भी याद रखना, 711 माइक्रो फेरड। और ये जो इस तरीके से अगर कोई न्यूमेरिकल होता है ना, कोई भी न्यूमेरिकल, तो उसमें खुद सरल किया करो। ये नहीं कि जैसे किसी बुक में है तो वहाँ से यहाँ तक तो कर लिया और ये आगे देख के लिख दिया कि भैया तो अपन कर ही सकते हैं। दिक्कत कहाँ होती है, ये वाली होती है अधिकतर, ये नहीं करना आता। जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना वो ये नहीं कर पाते और उससे वो न्यूमेरिकल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे मान लो आप इसी न्यूमेरिकल को यहाँ तक तो कर दिया, ये भी कर दिया, और अब आपको ये सरल नहीं करना आता, ठीक है। सरल आपने किया इस प्रकार से, आपका उत्तर जैसे 711 तो आ रहा है, लेकिन वो क्या आ रहा है इस तरीके से 7110 फेरड, 7110 ये उत्तर आपने निकाल के इसको रखा, क्योंकि आपको सरल नहीं करना था, गुणा भाग से इसे आपने नहीं किए, ठीक है। इस वजह से मैंने ये बताया आपको, और ये खुद किया करो। ये नहीं कि भाई ये इतना कर सकते हैं अपन, ठीक है, अब आगे ध्यान नहीं देना। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो इसका आंसर आप इस तरीके से निकाल के दोगे ना तो आपको उसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा। आप सोचोगे भाई उत्तर ही तो गलत हुआ है, बाकी और तो सही है, प्रोसेस तो सही है, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो सोचेगा भाई फेरड है, वो इतनी फेरड धारिता, इसको मतलब तो ये पता ही नहीं कि भाई इसको फेरड इतना बड़ा मात्रक होता है, और उसने फेरड में ये बता दिया कि 7110, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार क्या होता है कि आप ये डिजिट लास्ट में जो सरल करने पर गलत लिखते हो ना, उसकी वजह से पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अब तीसरा न्यूमेरिकल, तीसरा न्यूमेरिकल है वो आपको यह समझाने के लिए है कि जो फेरड है ना, फेरड मात्रक, उसका मान बहुत ज़्यादा होता है। जैसे 1 फेरड का मान ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये आपको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल है, और वो क्या है, वो है 1 फेरड धारिता वाले किसी गोलीय
चालक की त्रिज्या ज्ञात करो। भाई इसमें आपको धारिता तो दे रखी है, धारिता कितनी दे रखी है, 1 फेरेड, ठीक है। और अब उस गोलीय चालक की ज्ञात क्या करनी है, त्रिज्या। तो सूत्र तो वही होगा, C बराबर R बटा के। C बराबर R का मान कितना होता है, कितना होता है ज्ञात करना ही। भाई इसमें R तो क्या करना है, ज्ञात करना है। तो R की जगह R, C की जगह कितना लिखोगे, 1। C की जगह कितना लिखोगे, 1। R ज्ञात करना है और K का मान कितना हो गया, 9 × 10 की पावर 9। और इस तरीके से इसको अपन आगे सरल करें तो R बराबर कितना हो गया, 9 × 10 की पावर 9। और किस में उत्तर आएगा ये, भाई ये M कैसे लिया ना अपन ने, तो किस में आएगा, मीटर में। तो कितना आंसर आया अपना, 9 × 10 की पावर 9। अब ध्यान दो, क्या समझने के लिए ये न्यूमेरिकल किया, न्यूमेरिकल तो सिंपल है, आ गया होगा समझ में। तो ये क्या समझाने के लिए आपको किया है कि कितनी धारिता है उस गोलीय चालक की, 1 फेरेड। अब आपको बताना कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी, मतलब कोई गोलीय चालक है, उसकी कितनी त्रिज्या रखी जाए, कितनी त्रिज्या रखी जाए ताकि उसकी धारिता कितनी हो जाए, 1 फेरेड हो जाए। तो कितनी त्रिज्या रखी जाएगी, 9 × 10 की पावर 9। अब ये जो इतना मीटर है, दूरी इतनी मीटर है, ये बहुत ज़्यादा दूरी है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा। कितनी ज़्यादा है, तो आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो कि जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 6.4 × 10 की पावर 6। तो ये पृथ्वी की त्रिज्या किस में है, 10 की पावर 6 में, और ये किस में है, 10 की पावर 9 में। तो ये ज़्यादा है ना, पृथ्वी की त्रिज्या से भी क्या है, ज़्यादा। कितनी ज़्यादा है, तो 10 पावर में देखें तो 10 की पावर 3, भाई इसकी 10 की पावर 6, इसकी 10 की पावर 9, तो पावर में कितनी ज़्यादा है, 10 की पावर 3। मतलब कितनी गुना ज़्यादा हो गई, 1000 गुना। और यहाँ डिजिट और है, ये 6 है और ये 9 है। 6 से कितना ज़्यादा होता है, 9, 1.5 गुना ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा गुना होता है, 1.5 गुना। और ये 1000, तो 1000 का 1.5 गुना कितना हो गया, 1500। तो ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है, 1500 गुना ज़्यादा है। कितनी है, 1500 गुना। मतलब पृथ्वी की जितनी त्रिज्या होती है उससे भी अधिक आकृति का, उससे भी अधिक आकृति, कितनी अधिक, 1500 गुना अधिक, 1500 गुना अधिक। मतलब ये क्या होना चाहिए, ये बहुत बड़ा होना चाहिए, ये गोलीय चालक क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। तो ये संभव है क्या, ये संभव है क्या, ये संभव नहीं है भाई। अपन जैसे व्यवहारिक तौर पर ऐसा संभव नहीं। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपने सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि भाई 1 फेरेड है ना, 1 फेरेड, उसका मान बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा चालक है अगर कोई बनाना चाहे तो वो लगभग क्या है, असंभव सा ही, वो लगभग क्या है, असंभव सा ही है। दूसरी बात, अगर ये अपन देखें इसके आगे, ये न्यूमेरिकल अपने एग्जाम्पल में ही है, तो इसमें और आगे लिखा हुआ है इस न्यूमेरिकल के आगे कि इसकी त्रिज्या ज्ञात करो, ठीक है। और आगे क्या लिखा हो, क्या आप अपने घरों में जो काम में लेते हैं अलमारी, उसमें इस चालक को रख सकते हैं क्या, भाई उस गोलीय चालक को जिसकी धारिता कितनी हो, 1 फेरेड, क्या उसको अपनी अलमारी में रख सकते हैं क्या, तो नहीं रख सकते, ठीक है। अपने घर में नहीं रख सकते। पृथ्वी जो है उससे भी बड़ी त्रिज्या है ये, उससे भी बड़ी त्रिज्या है। तो सीधा सीधा ये समझाने का अर्थ यही है कि 1 फेरेड है वो बहुत अधिक मान होता है। आप कभी भी लिखो तो धारिता का मात्रक क्या छोटा ही लिखना है, मिली, माइक्रो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो गए न्यूमेरिकल किस पर, न्यूमेरिकल हो गए गोलीय चालक जो है उसकी धारिता पर, गोलीय चालक की धारिता पर। अब और एक न्यूमेरिकल करें अगर इस पे, ये वाला है ना,
ये पहले बता दिया था, ये आपको लिखना है अलग से। एक और न्यूमेरिकल इसमें जो बुक में दिया हुआ आपने, कि दो अलग अलग गोलीय चालक, अलग अलग गोलीय चालक, इसका मतलब दोनों की त्रिज्या क्या है, अलग अलग है। दोनों की त्रिज्या क्या है, अलग अलग है। तो दो अलग अलग गोलीय चालकों जिन पर आवेश समान है, आवेश क्या है, समान है, परंतु विभव का अनुपात 1:2 है। तो इनकी धारिताओं का अनुपात ज्ञात करो। ये वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। देखो विभव क्या है, अनुपात में दिया हुआ, और वैसे आप समझ सकते हो आवेश भी अनुपात में दिया हुआ है। आवेश समान है, इसका मतलब 1:1। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना। कई बार जैसे मान लो आपको कोई न्यूमेरिकल देखने को मिले और वहाँ ऐसे लिखा हो आवेश 1:1, बाकी ये सेम है, तो दोनों न्यूमेरिकल क्या एक ही, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आए या नहीं आए जो भी है, तो आपको पहले लिखना है कि क्या दिया हुआ और क्या ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में सिर्फ देखने से ये नहीं समझ में आए कि किस प्रकार से करें, लेकिन इसमें जो दिया वो लिखो, जो ज्ञात करना है वो लिखो, तब जाके ये सिंपल लगेगा, आप कर सकोगे। तो सबसे पहले दो गोलीय चालक है ना, तो पहले के लिए आप ऐसे Q1, ठीक है। तो Q1 जो आवेश है, दूसरे पर आवेश Q2, दोनों बराबर दे रखे, तो Q1 बराबर Q2, दोनों बराबर है, तो इसकी वैल्यू का आपने क्या मान लिया, Q। भाई Q1 का मान भी Q है, पहले पर आवेश Q, दूसरे पर भी Q। उसके बाद में पहले पर विभव क्या मान लिया, V1, दूसरे पर क्या मान लिया, V2। इनके मान नहीं दे रखे, इनके मान नहीं दे रखे, क्या दे रखे हैं, इनका अनुपात। तो आप ऐसे लिख दो V1/V2 बराबर 1:2, अनुपात ऐसे ही है 1:2। अब देखो इसमें आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि V1 बराबर V2, 2V1 बराबर V2। अब आगे ध्यान दो, ज्ञात क्या करना, धारिताओं का अनुपात C1/C2, C1/C2। तो अब इसमें देखो C1 की वैल्यू, गोलीय चालक है तो धारिता का सूत्र क्या होगा, R/K। क्या सूत्र होगा, R/K। अब ये वाला सूत्र लगा सकते हैं क्या है, तो ये वाला सूत्र अपन नहीं लगाएंगे यहाँ पे। भाई गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, यही होता है ना, C बराबर R/K। इस वाले सूत्र से ये सरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, त्रिज्या, और वो त्रिज्या इसमें है ही नहीं, है क्या वो त्रिज्या, वो त्रिज्या नहीं, तो ये वाला सूत्र यहाँ काम में नहीं आएगा। तो उसके बाद में आप देखोगे कि भाई दूसरा सूत्र, तो दूसरा सूत्र मेन सूत्र होता है धारिता का, वो सबके लिए काम में आएगा, चाहे वो गोलीय चालक हो, चाहे गोलीय संधारित्र हो, चाहे वो समांतर प्लेट संधारित्र हो, सबके लिए काम में आएगा। भैया धारिता का क्या मेन सूत्र है, तो इससे अपन करेंगे C बराबर Q/V से, C बराबर Q/V से। अब पहले के लिए, तो पहले के लिए क्या हो गया, C1 बराबर Q/V। अब देखो पहले पर जो आवेश है उसको Q1 लिख दिया, विभव को क्या लिख दिया, V1। तो ये तो किसकी वैल्यू हो गई, C1 की, किसकी हो गई, C1। एक तरफ इस साइड आप C2 के लिए देखो Q/V, Q2 V2, समझ आ रहा है।
Q2 V2। अब ध्यान दो Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों की क्या है बराबर, क्या मान ली Q, तो इसमें भी क्या आएगा Q बट्टे में इसमें V1 है, इसमें क्या है V2। अब या तो आप V1 को चेंज कर दो किस में V2 में, या V2 को चेंज कर दो V1 में। तो यहाँ आपने क्या लिखा इस तरीके से लिखा ना, इसका मतलब आप V2 की जगह क्या लिख सकते हो 2V1। एक को ही चेंज करना, दोनों को नहीं, या तो V2 को चेंज कर दो या V1। तो किसको चेंज करेंगे V2 को, और V2 की जगह यहाँ क्या लिखेंगे 2V1। क्या लिखेंगे 2V1, भाई V2 था ना उसकी जगह क्या लिख दिया 2V1। एक को चेंज कर दिया, V2 को किस में कर दिया V1। यहाँ चेंज नहीं करना, V1 को नहीं करना, एक को ही करना। तो यहाँ क्या लिखेंगे V1, और ये वैल्यू किसकी हो गई C1 की, और ये किसकी हो गई C2 की। अब उसके बाद में ज्ञात क्या करना आपको C1 बटा C2। तो C1 ये C2 ये दोनों के मान लिखो Q बटा V1 Q बटा 2V1, मान लिख दिए दोनों के। सरल करो इसको, तो Q बटा V1 इंटू 2V1 बटा Q, Q से Q कैंसिल, V1 से V1 कैंसिल, क्या बच गया 2, क्या बच गया 2। अब ये किसका मान है, ये किसका मान है ये C1 बटा C2 का। तो C1 बटा C2 का मान कितना आया 2। आपको क्या पूछा है अनुपात, अनुपात मतलब C1 बटा C2 ही पूछा है। तो C1 बटा C2 2 है, तो आप अनुपात के रूप में लिख सकते हो ना बट्टे 1। तो क्या आ गया C1 अनुपात C2 का मान कितना हो गया 2:1, ये इसका आंसर हो गया। तो कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, आप करना शुरू करोगे किस प्रकार से, क्या दिया हुआ है, ठीक है क्या दिया हुआ है, दोनों पर आवेश समान है। तो दो स्थितियां, एक को 1 मान लिया, एक को 2, तो Q1 Q2 दोनों आवेश समान है, Q मान लो। विभव पहले पर V1 दूसरे पर V2, विभव का अनुपात मतलब V1 बटा V2 कितना है 1:2, मतलब 1/2। यहाँ से आप पक्षांतरण, ये 2V1 और ये V2, तो ये हो गया V2 बराबर 2V1। अब आपके बाद में आपको क्या याद करना, धारिता। तो अलग अलग धारिता याद कर लो। पहले की धारिता C इस उत्तर से, तो 1 1 हो गए सारे। दूसरे की धारिता 2 2 लिख दिए। अब इनकी वैल्यू, Q1 की वैल्यू क्या है Q, Q2 की वैल्यू भी क्या है Q। अब V1 और V2 में से एक को चेंज करना है, कोई भी चेंज कर दो भले। अपन किसको चेंज करें V2 को V1 में, किस प्रकार से, ये दिया हुआ आपको, तो V2 की जगह लिख दिया 2V1। अब इसको चेंज नहीं करना। आपको पूछा क्या है अनुपात धारिताओं का, मतलब C1 बटा C2। तो C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू, C1 और C2 की वैल्यू लिखने के बाद सरल करो, कितना आया 2। तो ये किसका मान आया C1 बटे C2 का 2 आया। अनुपात लिखना है, मतलब C1 अनुपात C2, ये अनुपात ही है। तो यहाँ अनुपात नहीं था भाई, 2 ही था ना, तो आपने बट्टे में क्या लगा दिया 1, तो क्या हो गया 2:1, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो सिंपल से न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है। जो भी न्यूमेरिकल अपने एग्जाम में पूछे जाएंगे बिल्कुल से सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फिर आज की ये जो क्लास है अपनी तीसरा जो पार्ट यानी वीडियो 3 लेसन 4 का, और लेसन 4 था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता, जिसमें आज के वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़े हैं न्यूमेरिकल पढ़े, और वो भी किसके पढ़े हैं गोलीय चालक के, धारिता से संबंधित न्यूमेरिकल पढ़े हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, साथ साथ पढ़ते रहो, अच्छी तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछो। ठीक है, थैंक यू।